जरा सोचिए अपनी जिंदगी के सबसे पहले टीचर्स के बारे में। कौन थे वो? शायद कोई स्कूल के टीचर नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे प्यारे से गाने जो हम बचपन में गुनगुनाया करते थे, है ना? वो सिर्फ गाने नहीं थे, वो तो हमारी पहली क्लास थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने सिंपल से गाने दुनिया के इतने बड़े बड़े सबक कैसे सिखा जाते हैं। तो चलिए आज कुछ बहुत ही मशहूर हिंदी बाल गीतों की मदद से ये समझते हैं कि खेल खेल में सीखने का ये जादू आखिर होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गाना एक ऐसी चीज के बारे में है जो हम सबने देखी है, बारिश। लेकिन ये गाना बारिश जैसी एक आम सी चीज को एक बहुत ही मजेदार और एक्साइटिंग मौके में बदल देता है। सिर्फ इस एक लाइन को सुनिए, बारिश आई छम छम छम। अब ये जो छम 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 है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो बारिश की असली आवाज है, उसकी रिदम है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस बारिश में हों। कितना सीधा, कितना सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल तरीका है ना? और फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये गाना हमें बचपन की उन प्यारी यादों में ले जाता है। सबसे पहले छाता लेकर निकलना, फिर पानी में अपनी कागज की नाव तैराना, और आखिर में जब बारिश रुकती है तो उस खूबसूरत से इंद्रधनुष को देखना। हर लाइन एक तस्वीर की तरह है जो बारिश के दिन को यादगार बना देती है। अच्छा, तो बारिश के मजे के बाद अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग जगह। एक ऐसी जगह जो बहुत ही आम है, सब्जी मंडी। लेकिन इस गाने में जो सब्जी मंडी है वो जरा भी आम नहीं है। यहां साधारण चीजों को, मतलब सब्जियों को, इंसानों जैसा बना दिया गया है और एक बोरिंग सी मार्केट ट्रिप एक मजेदार कहानी बन जाती है। इस कहानी का हीरो है छोटा कैंट। वो बाजार जाता है और बस जैसे ही वो पहुंचता है सारी सब्जियां जिंदा हो जाती हैं। सोचिए, एक नॉर्मल सी बाजार की सैर अचानक से एक जादुई एडवेंचर बन जाती है। यही तो है कल्पना की ताकत। और जो बात सबसे मजेदार है वो ये है कि इन सब्जियों के पास इंसानों वाले इमोशंस भी हैं। देखिए, टमाटर और मटर खुशी से नाच रहे हैं और उधर गाजर, वो तो गुस्से से एकदम लाल हो गया है। इस तरह से ये सब्जियां सिर्फ सब्जियां नहीं रहती, बल्कि यादगार कैरेक्टर्स बन जाती हैं। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें रोमांस का तड़का भी है। आलू को बैंगन से प्यार हो जाता है। कमाल है, मतलब सब्जी मंडी में एक पूरी लव स्टोरी चल रही है। ये छोटी छोटी बातें ही तो इस सैर को एक मजेदार नाटक बना देती हैं। लेकिन देखिए, इस पूरी मजेदार कहानी के पीछे एक बहुत जरूरी सबक भी छिपा हुआ है, बड़ी चालाकी से। और ये सबक जुड़ा है हमारी सेहत और न्यूट्रिशन से। देखते हैं कैसे। तो फिर इन नाचती गाती सब्जियों की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब असली मैसेज क्या है इस पूरे फन के पीछे? और जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में, केले खाकर बना वो स्ट्रांग। देखिए, कितना सीधा और क्लियर मैसेज है। कोई घुमा फिरा के बात नहीं, केला खाओ स्ट्रांग बनो, बस। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि एक एंटरटेनिंग कहानी में हेल्दी खाने का इतना जरूरी सबक कितनी आसानी से सिखा दिया गया। मतलब सीखना बोरिंग हो ये जरूरी नहीं है, इसे कहानी और मस्ती में लपेटकर भी सिखाया जा सकता है। तो हमने प्रकृति को देखा, सेहत के बारे में सीखा। अब हमारी ये जो जर्नी है वो एक नए मोड़ पर आती है। अब हम अकेले के एक्सपीरियंस से आगे बढ़कर साथ में खुशियां मनाने और दोस्ती की बात करेंगे। और यहाँ भी बिल्कुल पहले गाने की तरह आवाज का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल हुआ है। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, ये सुनते ही एक एनर्जी और स्पीड वाली फीलिंग आती है। लगता है कि कोई मजेदार सफर बस शुरू ही हुआ है। ध्यान फौरन खिंच जाता है। और इस सफर पर कितने लोग हैं? 4। ये नंबर इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नंबर आते ही दोस्ती और एक साथ एडवेंचर करने वाली थीम एकदम सेट हो जाती है। और गाने की ये लाइनें तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं। हम दोस्त भी हैं 4, करे मजे हम यार। मैसेज एकदम क्लियर है। ये गाना दोस्ती के बारे में है, साथ में मस्ती करने के बारे में है। और ये भी तो एक बहुत जरूरी सबक है, सोशल कनेक्शन का। तो जब हम इन तीनों गानों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। देखिए, प्रकृति में छिपे अजूबों को खोजना, रोजमर्रा की जिंदगी में जादू ढूंढना, अपनी सेहत के बारे में सीखना और दोस्ती का जश्न मनाना, ये सब मिलकर एक बच्चे के लिए दुनिया को देखने का एक बहुत ही पॉजिटिव और कंप्लीट नजरिया बनाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि हमारे अपने बचपन के वो कौन से मजेदार सबक हैं जो हमने खेल खेल में सीखे थे और जो आज भी किसी न किसी तरह से
हमारी जिंदगी में हमारा रास्ता दिखाते हैं।